हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आकांक्षा का जो सेट 1 का जो पेपर था फिजिक्स का, मैंने क्वेश्चन नंबर 27 तक बताया था। और आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो सेट 1 जो मॉडल पेपर जो आया है आकांक्षा का, वो 2019 का ही क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और सेट 2 क्या है, 2020 का है, और सेट 3 क्या है, 2021 का है। ठीक है, जो भी नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 28 से सेट 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है 28, ये क्या है, अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण मतलब ये कॉनकेव मिरर है। तो ये मतलब कि ये पूछ रहा है कि अवतल दर्पण पे कहाँ पे वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण होता है मतलब कि हम कहाँ पे रखेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु, देखो वस्तु को क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। वस्तु को क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। और बिंब का जो इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा आकार का। ठीक है, तो ऐसा एक ही कंडीशन में होता है अवतल दर्पण में, जब उसको क्या किया जाता है, वस्तु को, देखो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, इसको, इस स्थान को पी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, मेन फोकस होता है। तो पोल और फोकस के बीच में जब हम वस्तु रखेंगे तब हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आभासी होगा, मतलब इस साइड बनेगा। ठीक है, इस साइड बनेगा और सीधा होगा। ठीक है, और वस्तु से बड़ा आकार का होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या पर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये होगा दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, ध्रुव मतलब वही पोल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 28 का क्या, फोर्थ होगा ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. ठीक है, तो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। दर्पण से आप जितना भी दूर में खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकार कैसा होगा। ठीक है, मतलब कि ये कह रहा है क्या कि कोई भी दर्पण है, उससे आप कितने भी दूर खड़े रहोगे तो आपका जो प्रतिबिंब, जो इमेज बनेगा वो क्या, सीधा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा किस दर्पण में होगा, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। ठीक है, आइदर प्लेन और कन्वेक्स मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, समतल या उत्तल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग किया गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या रॉन्ग है, ये अवतल की जगह क्या होना चाहिए था, उत्तल होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स का हिंदी क्या होता है, उत्तल होता है। ठीक है, कॉनकेव का अवतल होता है। तो इसलिए 29 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, मतलब ये समतल या उत्तल होगा, लेकिन यहाँ अवतल क्या, रॉन्ग है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर कॉइल इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को क्या कहा जाता है, तो कुंडली को कहा जाता है आर्मेचर। ठीक है, जो भी क्या कहा जाता है, आर्मेचर। आर्मेचर क्या, एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो ये 30 का क्या होगा, पहला हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट 31, ये क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, थर्ड नंबर होगा, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को क्या कहते हैं, हिंदी में संवेग कहते हैं। तो मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम को क्या किया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है। और मोमेंटम बराबर क्या होता है, एम इंटू भी। ठीक है, क्या होता है, मोमेंटम का एम इंटू भी होता है। तो मोमेंटम का कभी क्या, संवेग का पूछ लिया जाएगा कि एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक क्या होता है, देखो, मास इंटू वेलोसिटी। पी बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम का जो हमारा एसआई मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए 31 का जो आंसर होगा क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की
परिघटना है, ये बताना है कि क्या है, ठीक है। तो ये क्या है देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद किसी कुंडली के आर पार विद्युत प्रवाहित होने के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन की प्रक्रिया, ये भी नहीं है। चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन, हाँ तो ये क्या है, यही है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपना वहाँ पे वो क्या करता है, करंट इंड्यूस करता है, ठीक है, बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा, वो 3rd नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, 3rd नंबर होगा, तो याद रखना हमें कि क्या होगा, 3rd नंबर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 33। तो 33 में क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण, मतलब कि विद्युत धारा को कौन उत्पन्न करता है, मतलब कि प्रोड्यूस कौन करता है, ठीक है। तो पहला क्या, जनरेटर है, तो ठीक है, जनरेटर ही क्या करता है, उत्पन्न करता है विद्युत धारा को। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो माप करता है, ठीक है, क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। बहुत ही स्मॉल करंट को गैल्वेनोमीटर मेजर करता है, ठीक है। और एमीटर मतलब विद्युत धारा को मेजर करता है, ठीक है। ये मतलब कि एमीटर क्या, बड़ा से बड़ा एमीटर धारा को भी क्या, विद्युत धारा को माप सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या, छोटा, ठीक है। और मोटर तो पता ही है, वो क्या करता है, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है मोटर, ठीक है। मोटर एक डिवाइस है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 33 का फर्स्ट होगा जनरेटर, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसे, जनित्र कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जनित्र, ठीक है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, ठीक है, मतलब कि लघु पथन के समय परिपथ में धारा कैसा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वास्तविक रूप से घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, भारी रूप से बढ़ती है, सतत रूप से परिवर्तित होती है। तो याद रखना है कि जो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखना है हमें 34 का जो 4 क्या होगा, सेकंड आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता जब वहाँ पे लघु पथन में क्या होता है, करंट जो परिपथ में धारा जो बहता है, ठीक है। तो 35 नंबर, नेक्स्ट, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज, ठीक है, मतलब कि मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है, मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया तो क्या होता है, अवतल लेंस प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो उसका जो जिसको भी बीमारी मायोपिया का होता है, ठीक है, तो मायोपिया का होता है, तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। मायोपिया को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है तो वो क्या, अवतल लेंस प्रयोग करने के लिए उसके कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है कि अवतल लेंस प्रयोग करने के लिए डॉक्टर उसको सलाह देता है, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर। तो 36 नंबर देखते हैं, रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या है, कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, ठीक है। रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस 6.2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट बाय मीन्स ऑफ वायर of negotiable resistance. The current that passes through the resistor of 0.4 ampere. The total power produced by the battery. मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितना, 0.4 एम्पियर है, ठीक है। तो ये हमें जो क्या क्या दिया हुआ वो पहले लिखेंगे, जो गिवन रहता है वो पहले हमको लिखना चाहिए, ठीक है। तो 36 में जो गिवन है, तो गिवन में क्या करेंगे हम लोग, गिवन में क्या करेंगे, पहले आर दे देंगे, क्या है 6.2 ओम, ठीक है, 6.2 ओम है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है, तो मतलब वो क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ है, और हमें आई दिया हुआ है कितना, 0.4 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.4 एम्पियर। तो थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर का हम लोग एक सूत्र देखे थे, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है, क्या होता है, V इंटू आई। तो V कितना है, V है 5, तो 5 इंटू 0.4, क्योंकि यहाँ R का कोई यूज नहीं है, ठीक है, ये R का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो P इंटू 5, तो 5 इंटू 0.4 करेंगे तो कितना होगा, 5 चौक 20, क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, और एक बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, 2.0, तो 2.0 वाट, मतलब 2.0 मतलब क्या, 2 वाट, इसलिए क्या हो जाएगा, 36 का क्या होगा,
फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, 37 क्या कहता है कि तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो तापक्रम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा उसका उस चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और घटाएंगे तो घटेगा। तो इसलिए 37 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मेरा फर्स्ट होगा। ठीक है, बढ़ता है। ठीक है, तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने पे क्या होगा, घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है अधिक प्रतिरोध होता है कि कोई प्रतिरोध नहीं, कम प्रतिरोध या बराबर प्रतिरोध। तो छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में क्या होता है, अधिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस जो होता है निर्भर करता है, रेजिस्टेंस क्या निर्भर करता है, समानुपाती होता है तार की लंबाई पे। ठीक है, मतलब कि चालक की लंबाई पे। तो चालक की लंबाई जितना अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अगर कम होगा तो क्या होगा, कम प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि 38 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा, अधिक प्रतिरोध होगा। करंट प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर इज, मतलब कि एसी जनरेटर जो होते हैं उसमें उससे कौन सा करंट उससे प्रोड्यूस होते हैं, अल्टरनेटिव करंट, फिक्स्ड करंट, नेगेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। तो इसका जो आंसर होगा अल्टरनेटिव करंट। मतलब अल्टरनेटिव करंट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट को ही शॉर्ट फॉर्म में एसी लिखते हैं। ठीक है, जो हमारे घरों में जो होता है वो क्या होता है, एसी होता है, मतलब अल्टरनेटिव करंट होता है, डायरेक्ट करंट नहीं होता। डायरेक्ट करंट किस में होता है, जो डायरेक्ट करंट होता है वो बैटरी वगैरह में होते हैं। ठीक है, समझे, बैटरी वगैरह में होता है। जैसे हमारे मोबाइल का जो बैटरी होता है उसको क्या डीसी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जब सॉकेट में लगाते हैं घर में मोबाइल चार्जर को, तो उसमें क्या होता है, एक एडाप्टर होता है। तो एडाप्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर इसके बाद हमारा मोबाइल क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, ऐसा होता है। और जो इन्वर्टर होता है हमारा, ठीक है, जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, बैटरी में डीसी वहाँ पे जमा रहता है, और इन्वर्टर जो रहता है, इन्वर्टर का जो हमारा मशीन होता है वो क्या करता है, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके फिर इसके बाद हमारे घर में वो एसी को सब तरफ बांटता है, एसी करंट को। ठीक है, पूरे घर में। ठीक है, उसी से जाता है इन्वर्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो 39 का क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू अर्थ वायर बिकॉज इट हैज। ठीक है, तो भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है क्योंकि इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि भू संपर्क तार मतलब कि अर्थ वायर, जो अर्थ वायर होता है वो क्या होता है, तो मतलब कि क्योंकि इसका बहुत कम क्या होता है, प्रतिरोध है, कि बहुत उच्च प्रतिरोध है, उच्च आवृत्ति है या निम्न आवृत्ति है। तो 40 का जो आंसर होगा क्या होगा, बहुत कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो बहुत कम प्रतिरोध होता है, याद रखना। तो बहुत कम प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, बड़े पैमाने पर धारा बढ़ेगा। ठीक है, कम प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, बड़े पैमाने की धारा बढ़ेगा। ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो कम धारा बहेगा। ठीक है, ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो कम धारा बहेगा, विद्युत धारा। ठीक है, याद रखना। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, और इन्वर्सली मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है 1/a के। ठीक है, 1/a मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो ये याद रखना हमें। ठीक है, लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा या कन्फ्यूजन होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और कोई भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।